वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक रहने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से जो भी राइट वर्ब रहेगा उसके ऊपर हमको टिक करना है। तो आज का जो पहला सेंटेंस है वो है आपका कि एनी ऑफन टेनिस इन द इवनिंग। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, प्ले और प्लेज। अब देखो इसमें हमारा क्या है, वर्ब को हम कैसे जो है रेक्टिफाई करते हैं। इसमें क्या रहता है, एनी जो आपका क्या है, देखो एनी आपका सब्जेक्ट है और हमेशा जो है सब्जेक्ट को चेक करना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे एनी क्या है, एनी एक आदमी का नेम है, एक बच्चे का नेम है, तो ये सिंगुलर है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होती है। हमेशा इसमें याद रखना कि जब हम जो है वर्ब करते हैं, टेंसेस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका रिया एंड, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्लेज। एनी ऑफन प्लेज टेनिस इन द इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है रिया एंड जॉन लाइक्स वेनिला आइसक्रीम। अब देखो यहाँ पे कितने पर्सन्स की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, रिया एंड जॉन, दो आदमी। आपको पता है कि जब आपका मोर देन वन होता है तो वो क्या होता है, वो प्लूरल हो जाता है। तो आपका जब प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल के साथ वर्ब की क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, क्या यूज होता है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ब की आपकी सिंगुलर फॉर्म यूज होती है। और इसमें आपको ऑप्शन में दिया है डोंट और डजंट। अब देखो जो आपका डज है, डज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ यूज होता है। और डू किसके साथ यूज होता है, डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वर्ब में। अब तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, जब रिया एंड जॉन मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, उस केस में डोंट यूज होगा। यहाँ पे डोंट लाइक्स वेनिला आइसक्रीम। डोंट जो है आपकी क्या है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन विद द लॉन्ग बियर्ड वियर्ड। मतलब कि जो आदमी है लंबी दाढ़ी के साथ कैसा लगता है, अजीब लगता है, वियर्ड होता है अजीब। तो अब कितने आदमियों की बात हो रही है, इसमें एक आदमी की बात हो रही है। इसमें जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी की दाढ़ियों की बात हो रही है। इस केस में जो आपका वर्ब है वो कौन सी यूज होनी है, वो आपकी लुक्स यूज होनी है। आपको पता है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आपकी वर्ब है वो आपका एस और ईएस यूज होती है, प्लूरल के साथ आपकी खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट है आपका माई फादर एंड आई हियर द स्टोरी बिफोर। तो इसमें देखो क्या है, इसमें आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका प्लूरल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, मेरी और मेरे फादर की। तो इट मीन्स सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। आपको पता है कि प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव आता है, और सिंगुलर के साथ आपका हैज आता है, तो आएगा यहाँ पे हैव। नेक्स्ट सेंटेंस है द पपीज डैश क्यूट। अब देखो यहाँ पे क्या है, द पपीज मीन्स आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपका, जब पपीज की बात हो रही है तो बहुत सारे पपीज की बात हो रही है, तो इसमें आएगा आपका आर, द पपीज आर क्यूट। नेक्स्ट है समथिंग मिसिंग इन द रिपोर्ट्स। अब इसमें है इज और आर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी जब आपकी बात होती है जिसमें कि आपको समथिंग, ठीक है, अब यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो समथिंग है, कभी भी समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नो वन, जब ये आपके जो है सब्जेक्ट में यूज होते हैं, आपके सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं लग रहा है क्या है, इसमें आपको समथिंग दिया हुआ, मैंने आपको बोल दिया, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। आपका समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, नो वन हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग हो गया। ये जितने भी वर्ड्स है ये सारे क्या है, आपके सिंगुलर ही सब्जेक्ट आपके
जो है माने जाते हैं। ये आपके प्लूरल के लिए यूज नहीं होते, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ भी क्या है, समथिंग मिसिंग इन द रिपोर्ट। अब आपका ऑप्शन में इज है, आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग इज मिसिंग इन द रिपोर्ट। नेक्स्ट है लीना एंड शीना कजन्स। अब देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जब भी आपने वर्ब को चेक करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, सब्जेक्ट का सिंगुलर है प्लूरल है वो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, लीना एंड शीना। लीना और शीना मीन्स दो की बात हो रही है, तो इट मीन्स ये प्लूरल है, तो क्या आएगा कि ये दोनों कजन्स है, तो आएगा आर कजन्स। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आर। नेक्स्ट है आपका द गर्ल्स डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, नाउन है, एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है। अब इसमें क्या है कि आर एक्साइटेड, वो एक्साइटेड है, बहुत सारी गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब यूज होगी वो होगी आर। क्यों, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है, तो आपका प्लूरल के साथ आर यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स मीन नॉट टू हर्ट एनीवन। कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे किसी को हर्ट करने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसमें क्या है, देखो आपका एडवाइस है और एडवाइसेस है। माई पेरेंट्स मीन्स बोथ मॉम एंड डैड की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, माई पेरेंट्स, और ये क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो क्या आएगा, आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एडवाइस। माई पेरेंट्स एडवाइस मी नॉट टू हर्ट एनीवन। नेक्स्ट है आपका मीरा एंड माया डैश आफ्टर हिज गार्डन, सॉरी आफ्टर दिस गार्डन। अब क्या करेंगे वो, कि जो मीरा एंड माया है, यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है आपका प्लूरल है, क्योंकि दो की बात हो रही है, तो वर्ब आएगा आपका लुक। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीथिंग पॉसिबल इफ वी हैव अ गुड प्लान। अब इसमें आपका क्या है, ऑप्शन में है इज और आर। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें क्या है कि जब भी आपका, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका एवरीथिंग है। अब जब भी आपका सब्जेक्ट एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, नो वन, एवरीवन यूज होता है, तो आपका क्या आएगा, उसके साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या है आपका, ये जितने भी आपके वर्ड्स मैंने बोले ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट होगा। तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, इनके साथ इज। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव अ गुड प्लान। नेक्स्ट है आपका शी। अब इसमें क्या है, गो है, गोज है, फॉर स्विमिंग एवरी डे। अब वो क्या है कि वो जो है हर रोज क्या है, स्विमिंग के लिए जाती है। अब इसमें भी क्या है, देखो शी क्या है, शी आपका सिंगुलर है, मैंने बोला ही शी इट क्या होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, तो यहाँ आएगा शी गोज फॉर स्विमिंग एवरी डे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा आपका वी ईटिंग इन द डाइनिंग हॉल। अब जो हम खाना खाते थे, कहाँ खाते थे, डाइनिंग हॉल में। अब इसमें देखो क्या है, वॉज है, वर है। अब आपका जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका वी है। इसमें वी क्या है आपका प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, तो क्या आएगा आपका वी वर ईटिंग इन द डाइनिंग हॉल। नेक्स्ट है कि द बर्ड्स डैश इन द स्काई। अब फ्लाई है, फ्लाइज है। अब जो आपका बर्ड्स भी, देखो कितने बर्ड्स की बात हो रही है, बहुत सारी पक्षियों की बात हो रही है। बर्ड्स होता है आपके पक्षी, एक पक्षी की बात नहीं हो रही है। जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वो क्या है, वो आपका प्लूरल है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कौन सी आएगी, आपका फ्लाई आएगा। मैंने आपको बोला था ना कि नाउन का और वर्ब का जो है ऑपोजिट क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, कि जब आपका नाउन सब प्लूरल होगा तो वर्ब की क्या आएगी, आपकी
सिंगुलर FLY क्या है, देखो फ्लाई है, फ्लाई क्या है आपका सिंगुलर है ना, हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या है फ्लाई आपका सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर यूज हो रहा है। ये सिर्फ आपका कब होता है, जब आपकी मेन वर्ब आपको लेनी होती है, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। देखो जैसे वॉज वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उस केस में इसको आपने नहीं देखना है कि यहाँ तो आपका वी के साथ वर यूज हुआ है, ठीक है, कि आप बता रहे हो कि आपका फ्लाई यूज होना है, कि जब आपका प्लूरल होगा तो वर्ब की क्या है सिंपल सिंगुलर फॉर्म यूज होनी है। नहीं, इसमें क्या होता है कि जब आपकी मेन वर्ब दी जाती है तब ये आपका ऑपोजिट रिलेशन यूज होता है, कि आपका जो वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका सिंगुलर रहेगा, नाउन आपका प्लूरल रहेगा। तो क्या आएगा, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश हिज वर्क इन द मॉर्निंग। डू है, डज है। अब ही सब्जेक्ट है, ही आपका प्रोनाउन है, तो क्या है ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, ही डज हिज वर्क इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश अ लॉट ऑफ वाटर। इसमें भी आपको दो ऑप्शन है, एक आपका ड्रिंक है, एक आपका ड्रिंक्स है। तो इसमें क्या आएगा, दे क्या है, दे आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल है तो क्या आ गया, ड्रिंक, ठीक है। दे के साथ क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसके साथ एस और यस नहीं यूज होगा। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका द फ्लावर्स डैश ब्लूमिंग अंडर द ट्री। अब जो आपके देखो किसकी बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है। कहाँ पे ब्लूमिंग होते हैं, कहाँ पे खिलते हैं, अंडर द ट्री। तो क्या आएगा, जब आपका मैंने फिर बोल रही हूँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, आर ब्लूमिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट है लास्ट नाइट द बेबी इन द कॉट। अब दो ऑप्शन है, स्लीप है, स्लेप्ट है, कि लास्ट नाइट में जो है बेबी कहाँ सोई थी, कॉट पे सोई थी। कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका खटिया होती है जो, ठीक है, चारपाई होती है, अक्सर हम उसको बाहर बैठने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉट। अब इसमें क्या है, देखो स्लीप है, स्लेप्ट है। अब सब्जेक्ट क्या है, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात की बात हो रही है, इट मीन्स जो रात बीत चुकी है। अब जो बीत चुका होता है वो क्या होता है, वो होता है पास्ट टेंस। अब जो आपका पास्ट टेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का जो है ये सेंटेंस है। अब आपको पास्ट इंडेफिनेट में पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, उस केस में वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब जो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, स्लीप की सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। तो क्या आएगा, लास्ट नाइट द बेबी स्लेप्ट इन द कॉट। नेक्स्ट है रवीना डिश अ न्यू कोट लास्ट वीक। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, बॉट है, बाय है। अब देखो रवीना ने नया कोट कब खरीदा, उसने वो लास्ट वीक खरीद लिया, लास्ट मतलब पिछले हफ्ते खरीद लिया। अब यहाँ पे भी देखो किसकी बात हो रही है, पिछले हफ्ते की बात हो रही है। पिछले हफ्ते मीन जो आपका हफ्ता बीत चुका है। अब जो भी आपका हफ्ता होगा, डे होगा, ईयर होगा, मंथ होगा, नाइट होगी, तो वो क्या हो गया आपका, सब आपका पास्ट टेंस होता है। तो जब भी आपका पास्ट टेंस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कौन सी है, बॉट है। बॉट किसकी सेकंड फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट है इसकी। तो क्या आएगा, रवीना बॉट अ न्यू कोट लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश लीव फॉर मुंबई टुमारो। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे टुमारो मीन्स अगला कल, ठीक है जी। यस्टरडे मीन्स पिछला कल, टुमारो अगला कल। अब उसको अगले कल भी जाना है मुंबई, तो इसमें क्या आता है, अब ये कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। अब जब आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज होता है, विल और शेल। विल शेल कब यूज होता है, शेल सिर्फ आपका आई के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है, बाकी सबके साथ आपका विल यूज होगा। अब इसमें देखो ऑप्शन में विल है, वॉज है। वॉज आपको पता है यूज नहीं होता है, क्यों, वॉज आपका पास्ट टेंस में यूज होता है और पास्ट के कौन से टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है।
जिसमें आपकी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगता है, जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगता है, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होती है, वर यूज होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल लीव फॉर मुंबई टुमारो, मीन्स वो अभी कल मुंबई जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो भी आपका ही आएगा, सॉरी तो भी आपका विल आएगा। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो भी आपका विल आएगा। इन केस अगर आपका सब्जेक्ट आए है और सब्जेक्ट आपका वी है तो ही आपका शेल यूज होगा। कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से आपकी वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट है शी ईट्स फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। अब इसमें क्या है, देखो कि वो क्या है, वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, फ्रूट खाती है ब्रेकफास्ट में, कब, टुडे, ठीक है, आज खा रही है। तो इसमें क्या आएगा, ईट आएगा या ईट्स आएगा। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, ईट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस यूज हुआ होगा, वो वाली आपकी वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट है वी नीड डैश सम फूड फॉर द गेस्ट्स। अब हमें क्या है, कुछ फूड की जरूरत है, किसके लिए, गेस्ट के लिए। अब इसमें देखो क्या है, विल यूज हुआ है, शेल है आपका, दो ऑप्शंस दिए हुए। मैंने आपको बोला था कि जब आपका जो है सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका जब आए और वी यूज होगा तो उस केस में जो है क्या यूज होगा, शेल यूज होगा। बाकी आपका सब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो आपका विल यूज होगा। तो इसमें क्या आएगा, वी shall need some food for the guests। नेक्स्ट है आपका the bus run है, runs है on this road every day। अब इसमें भी आपके क्या है, दो ऑप्शन दिए हुए, एक आपका रन है, एक आपका रन्स है, कि बस जो है हर रोज इस रोड पर चलती है। तो एवरीडे मीन्स आपका प्रेजेंट का टेंस है। तो बस क्या है, कितने बस की बात हो रही है, एक बस की बात हो रही है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो क्या आएगा, बस रन्स ऑन दिस रोड एवरी डे। नेक्स्ट है आपका एन अर्ली बर्ड डैश द वॉर्म। अब आपका अर्ली वर्ड क्या है, देखो कैचेस और कैच। अर्ली बर्ड, कितने बर्ड्स की बात हो रही है, खाली एक बर्ड की बात हो रही है। जब आपका इसमें इसका मतलब क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो क्या आएगा, कैचेस द वॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और जिसमें आपका एस और ईएस यूज हुआ होगा, वो वाली आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होगी इसमें। नेक्स्ट आपका सेंटेंस रहेगा द बॉयज आर रनिंग और रन आफ्टर द बॉल। अब इसमें देखो क्या है, द बॉयज आर, बॉयज क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आर यूज हुआ है। अब देखो आर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल है। अब आपको पता है जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होता है, वो आपका वर्ब कौन सा टेंस होता है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा रनिंग। क्यों, क्योंकि ये हमारे रूल में है। क्या आएगा, द बॉयज आर रनिंग आफ्टर द बॉल। नेक्स्ट है द मंकी इज डैश अप द ट्री। अब इसमें क्लाइम है और क्लाइंबिंग है। अब इसमें भी देखो कितना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तभी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी इज। तो इसमें भी क्या आएगा, क्लाइंबिंग। क्यों, क्योंकि ये भी आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। नेक्स्ट है आई वॉज ड्रिंक और ड्रिंकिंग मिल्क व्हेन द स्कूल बस केम। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपका आई आपका सब्जेक्ट है, आई के बाद क्या यूज हो रहा है, आई के बाद
वॉज यूज हो रहा है। वॉज क्या है? वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी आपकी क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें भी आपका देखो ड्रिंक है, ड्रिंकिंग है। अब इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि जो आपका वॉज है वो और वर है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल भी क्या है? इसका भी रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इसमें आई क्या है? आई आपका सिंगुलर है तो इसीलिए वॉज यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी डैश फॉर मिल्क। अब इसमें आपका है इज क्राइंग, आर क्राइंग। अब इसमें क्या है? देखो इसमें दोनों में आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब सब्जेक्ट क्या है? द बेबी मीन्स सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका क्या आएगा? द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, कि बच्चा जो है काय के लिए रो रहा है? बच्चा आपका दूध के लिए रो रहा है। ठीक है। जब भी आपका क्या है, आपने इसमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है? रूल सेम सेम है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका इज यूज होता है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज होती है। आई है तो आई के साथ एम यूज होता है। बट जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें आपका सिर्फ वॉज और वर है, सिंगुलर के साथ वर वॉज यूज होता है और यहाँ पर आई के साथ भी क्या है? वॉज ही यूज होता है। और आपका जो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ आपका वर यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आर यूज होता है और इन दोनों जो है टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। ठीक है। होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। नोटिफिकेशन बटन है जो आपका साइड में बेल आइकन्स दिया है, बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि आपकी मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो रहती है उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी जो है मेरी वीडियो पहुंच जाए। प्लीज़ होप आपने लाइक बटन को प्रेस कर दिया होगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दिया होगा, मीन्स बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो मैं अपने आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।